नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। देश की राजधानी अगर दुनिया में हमारा चमकता हुआ चेहरा है तो आज उस चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगा है। मानसून की पहली बारिश में दिल्ली का हाल तो आपने सुबह से अपनी टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल फोन में, सोशल मीडिया पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चाओं में खूब देखा होगा। लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीर आई है डेवलपमेंट की उड़ान के प्रतीक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से। आज सुबह 5 बजे टर्मिनल 1 की पार्किंग एरिया की छत गिर गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, कई सारी गाड़ियां भी वहां पर जो खड़ी थी वो चकनाचूर हो गई। इससे पहले कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिर गया, जिसमें एक गाड़ी चपेट में आ गई। गनीमत थी कि उस गाड़ी में कोई था नहीं। बिहार में पिछले 10 दिनों में 4 पुल धराशायी हो चुके हैं। 15 जून को एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री के ऊपर मिडिल बर्थ गिर जाती है, उसकी मौत हो गई। हालांकि रेलवे ने कहा कि सीट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, चेन सही से लगाई नहीं गई थी। सवाल है, कोई तो जिम्मेदार होगा। हमने नहीं बनाया बोलने से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आम आदमी की जान कब तक ऐसी लापरवाहियों की बलि चढ़ेगी? भ्रष्टाचार पर अगर जीरो टॉलरेंस है तो फिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार नहीं है? आज की अड़ी इसी पर बात करेंगे। पहले आपको ये सारे मामले समझाते हैं। सबसे पहले देखिए खबर क्या है। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत का बाहरी हिस्सा आज सुबह गिर गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 8 घायल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने 10 मार्च 2024 को उद्घाटन किया था, जिसकी छत गिरी। वहीं बीजेपी ने पलटवार में कहा है कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा है वो 2009 में यूपीए सरकार में बना था, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की सफाई है कि भारी बारिश के कारण छत का एक हिस्सा गिर गया। नागरिक उड्डयन मंत्री का दावा है कि धराशायी छत का निर्माण 2009 में हुआ था। उधर मध्य प्रदेश में जबलपुर एयरपोर्ट का शेड गिरा। कल सुबह 11:30 बजे डुमना एयरपोर्ट का एक शेड, एक कैनोपी गिर गई। 450 करोड़ की लागत से डुमना एयरपोर्ट का विस्तार हुआ है। 10 मार्च को पीएम मोदी ने वर्चुअली इस एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि बारिश का पानी भरने से शेड गिर गया। उधर प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर देश तो पहले से ही दुखी है। सवाल यह है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? उधर राम मोहन नायडू, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है यह भी आपको सुनाते हैं। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है। वो सब तो अभी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते। इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम। और अब सुनिए कांग्रेस इस पर क्या कह रही है। टिकट का रेट बढ़ाते जाओ, पैसेंजर को या तो प्लेन एयरपोर्ट में या तो ट्रेन में मरवा दो, और उसका जिक्र तक मत कीजिए। उनके परिवारों का क्या हालात है कोई पलट के भी नहीं देखेंगे। क्या है, क्या हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं? तो आपने सुना कांग्रेस की यहां पर राज्यसभा सांसद क्या कह रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीछे अगर खबर रेडियो तो मुझे बताइए, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट में जो हादसा हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट में, उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 304A के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। आईपीसी की धारा 337 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 8 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जितेंद्र शर्मा के पास चलते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, लगातार ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं विपक्षी दल। वो कह रहे हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री ने 3 महीने पहले उद्घाटन किया और इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अब इस पूरे मामले में यहां एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर एफआईआर दर्ज हो गई है। धाराएं लगाई गई हैं 304A, इसके तहत ये केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 337 के तहत भी केस दर्ज हुआ है। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 8 घायल लोगों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए एफआईआर में क्या दर्ज हुआ है, क्या कहा गया है?
जी बिल्कुल, देखिए एफआईआर के अंदर 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कुछ अन्य धाराएं उसके अंदर जोड़ी गई है, यानी कि लापरवाही से हुई मौत का मुकदमा इस पूरे मामले में दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की कोशिश होगी ये जानना कि आखिरकार ये जो पुल बना था ये किसके अधीन बनाया गया था, फिलहाल इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी। इसके अलावा जब ऑपरेशनल हुआ टर्मिनल 1 उसके बाद ये किसने हरी झंडी इसको दी थी और इसके अलावा उसके बाद भी इसका रखरखाव कौन कर रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको अब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और उनके खिलाफ जाहिर सी बात है कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आलोक शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सरदार आरपी सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में हैं, घनेंद्र भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ राजेश भट्ट हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं सरदार आरपी सिंह। सरदार आरपी सिंह, हमने नहीं बनवाया, क्या ये कहने से एयरपोर्ट पे जो टर्मिनल 1 की छत गिरी आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, जिम्मेवारी खत्म होती है। जिम्मेवारी लिए तभी मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई भी होगी। सो निश्चित है जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग एयरपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट को चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें कहीं कोई कमी होने वाली नहीं है, सुनिश्चित रहिए। और मैं तो बिल्कुल अपेक्षा करता हूं कि जो लोग भी मतलब जो अधिकारी जो GMR का या और कोई अधिकारी जिसका भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर सुबह से आप लोग ये क्यों कह रहे हैं, आपके पार्टी के नेता सुबह से ये सफाई देने में क्यों लगे हैं कि भाई हमारी सरकार में बना ही नहीं था, ये 2009 में बना था, यूपीए की सरकार में बना था? जो आप कह रहे हैं वही तो बीजेपी को कहना चाहिए। बीजेपी के नेता ये क्यों कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं बनवाया, ये यूपीए ने बनवाया, प्रधानमंत्री जी ने इस हिस्से का उद्घाटन नहीं किया, उस हिस्से का उद्घाटन किया? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन तो नहीं किया, तो इसमें कोई शक नहीं है इस हिस्से का, परंतु उद्घाटन किया या नहीं किया, किसने बनाया, कब बनाया, 2009 में बना, 2008 में बना, ये तथ्य ये तो सब जानकारियां हैं सबके सामने। परंतु गिरा है तो किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। किसी एक व्यक्ति की जान गई है, वो बिना कारण के जान गई है, तो उसकी जिम्मेवारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। और वो जिम्मेवारी जो भी दोषी हो उसके ऊपर दोष लगना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं? आपकी जिम्मेदारी, बीजेपी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं? आपकी जानकारी के लिए जो एयरपोर्ट है वो प्राइवेट ऑपरेशन के लिए दे दिया गया है, इसलिए वो जिसकी भी जिम्मेवारी है, मैं करूं अगर सरकार में भी कोई अधिकारी बैठा है उसकी जिम्मेवारी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु ये क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर के पास है, उनके जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके जो जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ठीक है, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से। आलोक शर्मा जी, सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह। जिसकी भी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और इस बात पर हम बहस नहीं करना चाहते कि 2009 में बना था कि 2024 में बना था। फिर क्यों घेर रहे हैं आप लोग बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ TV9 भी गलत कर रहा है। TV9 को बहस करनी ही नहीं चाहिए। क्यों बहस कर रहे हैं बताइए? मोदी जी का राज है और मोदी जी के राज में सब चंगा सी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए भाई, 2009 में बना हो, 8 में बना हो, 10 साल से आपकी सरकार है, मेंटेनेंस कौन देख रहा है? आरपी सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं जिसकी भी जिम्मेवारी होगी। मतलब सरकार को अभी तक यही नहीं पता चला जिम्मेवारी किसकी है? मंत्री वहाँ पकौड़े खाने गए थे क्या? अगर उनकी जिम्मेवारी नहीं है, उनके मंत्रालय की जिम्मेवारी नहीं है, तो मंत्री जी भी जाकर वहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। डेड बॉडी उठी नहीं है और राजनीति करनी शुरू कर दी। मैं तो धन्यवाद करूँगा कि टर्मिनल 1 पंडित नेहरू ने बनाया था। तो बीजेपी आज ये भी कह सकती है कि पंडित नेहरू के ऊपर FIR करें, और हम फिर कहेंगे कि मीडिया वाले भी पंडित नेहरू से ही जाके सवाल पूछ लें। क्या मजाक बना रखा है। एक वो नाटक था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। उसमें यही होता है कि एक बकरी मरती है तो बकरी के मरने का कौन जिम्मेदार है उसको ढूंढते रहते हैं कि मिस्त्री जिम्मेदार है, सीमेंट कंपनी, फिर वो पड़ोसी वाली जिसकी दीवार गिरी वो जिम्मेदार है। आखिर में वो होता क्या है कि फंदा तो बन ही जाता। राजा कहता है भाई फंदा किसी के गले में तो डालना ही है। अब वो फंदा ढूंढते हैं कि भाई किसके नाप का फंदा बना है, और आखिर में राजा के गले में डलता है। भाई जिम्मेवारी जिसकी है उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है, एक्सप्रेस वे का मोदी जी उद्घाटन करने तो बड़ी बड़ी कदमों से चल के लंबे लंबे कदमों से जाते हैं, फिर वो धंस जाता है तो ठेकेदार जिम्मेदार हो जाता है। अटल ब्रिज पे भी यही हाल हुआ। जबलपुर का टर्मिनल गिरा, वहाँ तो 25 साल से आपकी सरकार है, वो तो बना भी पिछले कुछ दिनों में ही है। उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर ठहराएंगे आप? आज टर्मिनल 1 की बात है, बिहार में 4 पुल एक हफ्ते के अंदर गिर गए। प्रगति मैदान में आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक वो बॉटल उठा के छोटी सी नौटंकी की थी, याद होगा ना? वो कूड़ा उठाने गए थे वहाँ पर प्रगति मैदान की टनल में। आज उसके अंदर हालत ये कि 12-12, 14-14 फुट पानी भरा हुआ है।
वो भी पंडित नेहरू जी ने बनवाया होगा। 350 करोड़ रुपए खर्च करके अयोध्या में रामपथ बना था, वो रामपथ पहले दिन ही बैठ गया थोड़ी सी बारिश में ही। मुझे लगता है कि पूरी तरह से जब तक आप जवाबदेही नहीं तय करेंगे, आरपी सिंह साहब आज बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 2016 में कानपुर में इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, एनआईए ने जांच की और एनआईए ने कहा कि कोई दोषी नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो गया, आप बताइए जो उड़ीसा के अंदर रेल हादसा हुआ था उसमें कौन जेल के अंदर है? ये गुजरात मॉडल है। 20-20, 30-30 बच्चे जल जाते हैं झुलस कर और एक भी आदमी जेल के अंदर नहीं जाता है। मोरबी का पुल गिरा, 250 के करीब लोग वहां पर पानी में बह गए और उसके बाद एक भी व्यक्ति आज जेल में नहीं है। तो ये गुजरात मॉडल है, क्योंकि भ्रष्टाचार इनके नस नस में बस गया। अब जवाब दीजिए आरपी सिंह साहब, जवाब दीजिए आरपी सिंह साहब। कम से कम 8 से 10 घटनाओं का जिक्र कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। बिहार के 4 पुल गिर गए 10 दिन में। जबलपुर में अब सरकार आपकी है, वहां पे एक गाड़ी के ऊपर कैनोपी गिर गई, गनीमत थी ड्राइवर नहीं था, कुछ भी वहां भी हो सकता था। और कार्रवाई के नाम पर केवल एफआईआर दर्ज हुई है और उसके अलावा एक आदमी जिसको गिरफ्तार किया हो आपने, एक आदमी हो जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली हो आपने। सवाल आपसे नहीं पूछे तो किससे पूछे सर? बिल्कुल सवाल हमसे ही पूछनी चाहिए, किसी और से पूछना नहीं चाहिए और जिम्मेवारी भी हम लेंगे। परंतु एक ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ, इन्होंने प्रगति मैदान के टनल की बात करी। ये पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अधिकारी पानी टनल में डाल, अभी ये कर रहे थे जिक्र, जरा इसको भी देख लीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है खूब जोरों से कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार सड़कों का पानी उठाकर टनल में डाल रही है, ताकि क्या हो कि हमारी सड़कें हमने निकाल दिया पानी, हमने अब दोष देना तो टनल पे दे देंगे। तो ये दोष मैं तो दिल्ली की बारिश पे गया ही नहीं सर। अभी तो मैं घरेंद्र भारद्वाज के पास जाऊंगा, अभी तो उस पे आऊंगा, अभी तो बिहार की बात हो रही है। 4 पुल गिर गए सर 10 दिन में। अभी तो बात जबलपुर की कैनोपी की हो रही है सर। अभी तो ट्रेन में बर्थ गिरने की बात हो रही है। अभी तो बात हो रही है कि इतने सारे हादसे हो गए, बीजेपी की सरकारों ने क्या एक्शन लिया उस पर बताइए सर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछूंगा मैं कि दिल्ली की बारिश में ये क्या हाल हो रहा है। धन्यवाद। क्योंकि आलोक जी ने, मेरे भाई हैं, उन्होंने जिक्र किया तब मैंने उत्तर दिया। मैं तो अगर ना जिक्र करते ना उत्तर देता। और उन्होंने जिक्र किया कि जो टनल है दिल्ली में उसके अंदर पानी भर गया है। एक मिनट, उसमें पानी भर गया है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसलिए मैंने उत्तर दिया कि कैसे पानी भरा जा रहा है, उसमें भर नहीं गया, पानी भरा जा रहा है। और वो आम आदमी पार्टी के सरकार के जो करिंदे हैं वो पानी भर रहे हैं, मैंने इसलिए उत्तर दिया। मैं चलिए बाकी जहाँ पर भी जो घटना होगी, मैं तो बड़ा स्पष्ट हूँ इस मामले में, जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा सर अधिकारी ही क्यों, उसके ऊपर नेता क्यों नहीं? जो उस विभाग का मंत्री है उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? आपने क्या इससे पहले नेताओं के और मंत्रियों के इस्तीफे नहीं मांगे इन घटनाओं पर? होगी बात? हाँ, आप ही से सवाल है। जी, जो काम करता है, जो कार्यान्वित करता है काम, उसकी जिम्मेवारी है। अब पिछली सरकार में कोई मंत्री रहा होगा, अब नया मंत्री आ गया, अब वो उनके रहते, अब उनको पहले उनको ढूंढ कर लाए मंत्री जी को, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है, जिस अधिकारी के रहते हुए काम हुआ, जिसकी ड्यूटी थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जहाँ जो ठेकेदार है, जहाँ जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहाँ जो ऑपरेशन देख रहा है एयरपोर्ट का, जो कंपनी देख रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं दिल्ली में भी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो ये सब हो रहा है। फिर आम आदमी पार्टी का तो कोई दोष है ही नहीं। बिल्कुल, अभी आप दिखा रहे थे, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का तो कोई दोष नहीं है। बिल्कुल मैंने यही कहा, आपने ध्यान से कि मैंने कहा दिल्ली सरकार के जो करिंदे हैं, मैंने क्या कहा, मैंने ये तो नहीं कहा अतिशी वहां पर जाकर पानी गिर रही है, मैं तो अतिशी का नाम नहीं लिया, मैं तो दिल्ली सरकार की जो करिंदे हैं। हाँ, दिल्ली सरकार की अगर आप जिम्मेवारी की बात करते हैं तो नाले साफ कराना, नाले की चिंता करना वो दिल्ली सरकार की है। और दिल्ली सरकार को चिंता करनी चाहिए कि जो नाले हमारे पीडब्ल्यूडी के नाले हैं हम उनको साफ करें ताकि डिकंजेस्ट हो, और नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्शन लें जिन लोगों ने नहीं किया। सर आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी है, तो जिस नाले का साफ करने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी की होगी उस पर कार्रवाई कर देते हैं, आतिशी की, करिए ना, सीएम की, मैं कह रहा हूं करिए ना, या फिर किसी आम आदमी पार्टी के पार्षद की, विधायक की, कोई जिम्मेदारी नहीं। सर पिछले 9 साल से कार्रवाई हुई तो करेगा। मैं तो कह रहा हूं पिछले 9 साल से लगातार वो एक ही चीज हो रही है, एक ही चीज बार बार हो रही है। मैं अभी प्रवक्ता बैठे वो बोल देंगे, मैं इसलिए अभी नहीं बोल रहा, मेरे पास एक पूरा फाइल रिकॉर्ड और डेटा है। बताइए भाई घरेंद्र भारद्वाज, बताइए घरेंद्र भारद्वाज, 9 साल से आप लोग नहीं साफ करवा पा रहे नाले। दिल्ली एक बारिश में देखिए क्या हाल हो गया। विजुअल चलाइए जरा दिल्ली के, दुनिया देखे दिल्ली में क्या हो रहा है। सुबह से विजुअल चल भी रहे हैं। घरेंद्र भारद्वाज, 10 दिन पहले मेयर का ऑन रिकॉर्ड बयान है, हम दिल्ली में इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जैसा पिछली बार था, हम तैयार हैं। और देखिए तैयारी, क्या तैयारी है, वाह। बेसमेंट के बेसमेंट धसे जा रहे हैं, 2-2 फीट 3-3 फीट के पानी। मिंटो ब्रिज में फिर 2-3 साल बाद हमने बस डूबती देख ली सर। अब आप देखिए गौरव, मेरा ये मानना है कि आप कोई बोल भी दीजिए अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
और मेरा ये मानना है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा पे इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आज दिल्ली में जो बारिश हुई है 228 मिलीलीटर बारिश हुई है। पूरे मानसून के अंदर 800 मिलीलीटर बारिश होती है। 24 घंटे के अंदर जब 25% से ज्यादा बारिश हो जाए तो हालात निश्चित तौर पर इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से एमसीडी ने और पीडब्ल्यूडी ने काम करा है, हमने जैसे ही बारिश खत्म हुई, हमने पूरी दिल्ली में जहां जहां जल भराव था, हमने पंपिंग करके वहां पे मशीन्स लगा के हमने सारा का सारा पानी निकाल दिया। और दिल्ली के अंदर एमसीडी के अधिकारियों ने, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तमाम जगह जहां पे भी वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम थी वहां पे हमारी टीम्स गई, हमारे ऑफिसर्स गए, हमारी मेयर ग्राउंड पे थी, हमारे मंत्री ग्राउंड पे थे। सब लोगों ने ग्राउंड पे रह के दिल्ली के लोगों को इस वाटर लॉगिंग से निकालने का काम करा। और निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। और उसके बाद आज 2 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई दिल्ली के मंत्री ने, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री उसमें मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, जितनी भी नोडल एजेंसी है, जितनी भी सिविक एजेंसीज है, सबको उसमें बुलाया गया था। कैंटोनमेंट बोर्ड के भी ऑफिसर थे, एनडीएमसी के भी थे, पीडब्ल्यूडी के भी थे, जितनी भी इरिगेशन के नहीं तो मुझे गणेंद्र भारद्वाज एक चीज बताइए, गणेंद्र भारद्वाज मुझे एक चीज बताइए, यानी आप दिल्ली वालों से ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक दिन में ज्यादा बारिश हो जाएगी तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ, अगर हल्की फुल्की बारिश होगी तभी हम कर पाएंगे। सरकार होती किस लिए है? सरकार सामान्य व्यवस्थाओं के लिए ही, सामान्य हालात के लिए होती है क्या? कोई आकस्मिक कोई आपदा आएगी, कोई आकस्मिक अगर बारिश आएगी तो सरकार उसके लिए हाथ पैर छोड़ देगी, नहीं हम नहीं कर पाएंगे। गौरव, मैं आपको यही कह रहा था कि जितने भी पीडब्ल्यूडी के बड़े और छोटे नाले थे, जितने एमसीडी के बड़े और छोटे नाले थे, मानसून से पहले सारे डीसिल्ट हमने करा दिए थे, सबकी गाद निकलवा दी थी, सबकी सफाई करवा दी थी। अच्छा। लेकिन ये बारिश 1936 के बाद पहली बार दिल्ली में इतनी बारिश हुई है कि 228 मिलीलीटर बारिश 24 घंटे में होगी। जब इस तरीके की चीजें होती है तो आपके सारे इंतजाम जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। जो मानसून के हिसाब से तैयारी थी, जो प्री मानसून तैयारी थी, वो हमारी सारी पूरी थी। सारे हमने दिल्ली के एमसीडी के छोटे बड़े नाले, पीडब्ल्यूडी के छोटे बड़े नाले सब हमने डिसेंट करा दिए थे। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं इस पर एक राय कांग्रेस पार्टी की लेना चाहता हूं। ओके, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या मानना है? दिल्ली में जो आज कुछ हुआ, क्या आम आदमी पार्टी के तर्क से आप सहमत हैं? आलोक शर्मा जी। देखिए गौरव जी, दिल्ली देश की राजधानी है। तीसरी बार 7 के 7 सांसद दिल्ली ने जिताकर बीजेपी की झोली में डाले। यहाँ पर एक लुटियंस जोन है जहाँ पर एनडीएमसी एरिया है। एनडीएमसी एरिया में कैनॉट प्लेस भी आता है और एनडीएमसी एरिया में तमाम सांसदों के फ्लैट्स भी आते हैं। उसमें जो पानी भरा उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? 15 साल तक बीजेपी की कॉरपोरेशन रही और 15 के 15 साल भ्रष्टाचार चरम पर रहा। दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं। ना पार्टी केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है, ना बीजेपी भाग सकती है। बीजेपी 15 साल तक देश के अंदर, दिल्ली की राजधानी के अंदर कॉरपोरेशन में काबिज रही है। उस अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग जाएगी? 1 साल तक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाने दिया बीजेपी की सरकार ने। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं फिर कहूंगा दिल्ली देश की राजधानी है। दोनों के झगड़े आज तक चल रहे हैं। दोनों ने एक समन्वयक समिति तक नहीं बनाई है। एक महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन हालत यह है, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्या नोएडा सेफ है? क्या गुड़गांव में जाम नहीं था? क्या गुड़गांव में वाटर लॉगिंग नहीं थी? ये दोनों के दोनों लोग केवल एडवर्टाइजमेंट पे जीते हैं। चुनावी खोखला विकास है। पूरा देश जो है वो देश शत विकसित कर दिया है इन्होंने। मोदी जी भाषण बड़े बड़े देते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू मुसलमान पर लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो वो मुजरा और मंगलसूत्र पर लड़ते हैं। पूरा देश जो है, सरकार आज लीकेज सरकार को झेल रहा है, लीकेज सरकार को झेल रहा है। ये आपने बड़ा कीवर्ड दिया। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, एक अंतिम बात गौरव जी। सबसे पहले मोदी जी ने एक हुबली एयरपोर्ट में जाकर देखिएगा, हुबली एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरा था और वो कौन ठेकेदार था जरा उसका भी पता करा लीजिएगा। आज तक एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैक्सिमम आप देख लीजिए, या तो उनके संबंध बीजेपी से हैं, या मोदी जी से हैं, या आरएसएस से हैं, और कुछ भी नहीं होगा तो गुजरात में जाकर उनकी लैंडिंग हो जाएगी। आप पेपर लीकेज देख लीजिए, आप चाहे वो अभी नवयुगा कंपनी की जो टनल में मजदूर फंसे थे वो देख लीजिए, सारे के सारे काम, बनारस देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, जहां मर्जी आप देख लीजिए, मैक्सिमम काम एक ही वर्ग के, एक ही राज्य के ठेकेदारों को कमीशन बेसिस पर मिल रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह दोनों जिम्मेदार हैं दिल्ली के लिए भी और टर्मिनल के लिए। उसके बाद राजेश भट्ट के पास आऊंगा। आरपी सिंह जवाब दीजिए, बहुत बड़े बड़े आरोप आपके ऊपर। देखिए, इन्होंने आरोप तो लगा लिए, पर इनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि दिल्ली में नाले कितने हैं। दिल्ली में 714 नाले हैं,
मैं रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, कुल मिलाकर 150 नाले साफ कराए दिल्ली सरकार ने, बाकियों की चिंता ही नहीं कर पाए। और मैं चाहता हूँ भारद्वाज जी के पास अन्यथा बात हो, बताएं दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस वो ने कह रहे हैं एनडीएमसी के नाले सारे साफ हैं सर, एनडीएमसी एरिया के सारे नाले साफ हैं। मैं उत्तर दे देता हूँ, अभी एक मिनट उत्तर देता हूँ, पर मैं अपनी बात पूरी करूँ उत्तर देता हूँ। एनडीएमसी जो एरिया है, अभी आलोक जी कह रहे हैं एनडीएमसी एरिया का विधायक कौन है? केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल साहब जेल में, तो सुनीता केजरीवाल तो एक्टिव है, उनको ही जिम्मेवारी लेनी चाहिए दिल्ली एनडीएमसी एरिया की और नई दिल्ली एरिया की, जहाँ उनके पति विधायक हैं, वो तो सारी जिम्मेवारी ले रही है उनकी। नहीं, फिर तो सर अगर आपने कहा विधायक, तो एनडीएमसी का चेयरमैन कौन है सर? सर एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन कौन है सर? उसका बीजेपी से क्या नाता है सर? एनडीएमसी का चेयरमैन किसको रिपोर्ट करता है सर? ये भी तो बताइए हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद। दिल्ली सरकार की भागीदारी है पूरी की पूरी एनडीएमसी के अंदर। केजरीवाल साहब उसके मेंबर हैं, जो भी नई दिल्ली का सदस्य होता है विधायक दल का, वो उसका मेंबर होता है एनडीएमसी का। मैं आपको मीटिंग से फोटो बता दूंगा, जिन मीटिंग्स को केजरीवाल साहब चेयर करते हैं और बाकी लोग इधर बैठते हैं। एनडीएमसी का चेयरमैन नहीं चेयर करता। उनको जिम्मेदारी से हटा कौन रहा है सर? उनको जिम्मेदारी से कोई बचा नहीं रहा है। सर मैं अपनी बात देखो, मैं आपको करेंगे ना सर, बात तो करने नहीं, आपने लोगों को पूरी बात करने का मौका नहीं, मुझे बात करने दीजिए, एटलीस्ट बात तो कह दूं। मैं आपको डेटा, हार्ड डेटा दे रहा हूं, समझ लीजिए एक बार। उस डेटा में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसी डेटा में क्या आपने 150 नाले साफ हुए केवल 714 नालों में से, तो एनडीएमसी में वो 150 के 150 नाले आते हैं क्या सर? सर एनडीएमसी एरिया में कुल 18 नाले हैं, पूरी दिल्ली में 714 नाले हैं, उसमें से कुल 150 साफ हुए। वो इशू नहीं है। जो बड़ा इशू है वो ये है कि दिल्ली के अंदर जल भराव होता है। ये चिट्ठी हर साल दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली सरकार को जाती है और दिल्ली सरकार के अलग अलग अधिकारी को जाती है। दिल्ली के अंदर 308 जगह जल भराव होगा, ऐसी एक पूरी की पूरी सूची दिल्ली सरकार को दिल्ली पुलिस ने भेजी, ये कहकर कि ये हमारी चिट्ठी है, ये जानकारियां हैं कि ये इन जगहों पर जल भराव होगा। पिछले साल वो 173 जगह थी, इस साल 308 जगह थी। अरे रुको भाई भारद्वाज जी, आपको टोका नहीं। तो वो 308 जगह पे इस बार फिर जल भराव हो गया। अच्छा, इनसे नाले नहीं साफ हो सकते, मैं मान लेता हूं, चलिए इनके बस का नहीं है। जो पॉइंट्स पे जल भराव होता है, जैसे ट्रैफिक क्लॉगिंग होती है, उसका एक समाधान है, ये लोगों को ऑन बोर्ड ने समाधान है। वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग की पिट खोदते हैं, हर साल एक ही जगह पे जल भराव हो रहा है। पिछले 9-9.5 साल से हर बार वहीं पे जल भराव होगा। तो वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग पिट खोदते हैं, पानी भी रहेगा, दिल्ली में रहेगा और वहां पे जल भराव भी नहीं होगा। परंतु अच्छा, मैं दिल्ली से थोड़ा बिहार की तरफ भी चलना चाहता हूं सर, एक सेकंड में बात पूरी दिलाना चाहता हूं सर, मैं आपको 4 पुल भी याद दिलाना चाहता हूं। मेरे साथ राजेश भट्ट हैं, बहुत देर से बैठे हैं, एलजेपी आप ही के सहयोगी सर, बोल नहीं पाए। दिल्ली तो देश की राजधानी है, बहुत बात हो रही। राजेश भाई, आप तो उस जगह से आते हैं ना जहां पर 4-4 पुल टूटे हैं पिछले 10 दिन में, उसके लिए भी अधिकारी और कंपनी जिम्मेदार है? बिल्कुल, उसके लिए भी केवल और केवल वहां पर जो लोग मजदूर जिन्होंने पुल बनाया उन्हीं को जेल में डाल दीजिए। वो जो विभाग जिस मंत्री के पास है, वो जो सरकार जिस पार्टी की है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। गौरव जी, नैतिक जिम्मेवारी मैं लेता हूं और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस मामले में जो संलिप्त ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई छूट नहीं पाएगा। ये कोई छोटा मामला नहीं है और यहाँ की सरकार जो है पूरी तरह जनता के साथ संवेदनशीलता रखती है और जनता के इस गहरे दुख में शामिल है। और मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, जो ठेकेदार दोषी पाए जाएंगे, चूंकि ये जनता की गाढ़ी कमाई से ये पुल का निर्माण हुआ था, अधिकारी ठेकेदार ये सब आप सूली पे चढ़ा दीजिए, ठीक है, इनकी गलती है तो ठहराइए जिम्मेदार। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो पार्टी, वो जो गठबंधन भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का वादा करता है, वो आज चुप क्यों है अपनी ही जिम्मेदारी तय करने में? वो ये क्यों नहीं कह रहा कि हमारी सरकार और उस 0 टॉलरेंस की नीति के तहत, नहीं, 0 टॉलरेंस की नीति के तहत ही मैं कह रहा हूं गंभीरता से कि वो अफसर और ठेकेदार दोनों जो दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। फिर आप मेरी बात नहीं समझे। अफसर और ठेकेदार दोषी पाए जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन उस मंत्री की जिम्मेदारी तय होगी जिस मंत्री के विभाग में यह सब हो रहा है, उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री की कोई जिम्मेदारी है? जो भी रहे, चूंकि पुल आज का बना हुआ नहीं है, कुछ पुराने पुल भी गिरे हैं, लेकिन इसकी जांच हो रही है और जांच के उपरांत जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे, मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जाया नहीं किया जाएगा, जाया नहीं जाने दिया जाएगा। सभी तमाम दोषी
अधिकारियों सर, पर, मालूम है लोग क्या कह रहे हैं आपके मैं आ रहा हूं अभी आलोक जी आ रहा हूं। जेल के सलाखों के आपको मालूम है लोग क्या कह रहे हैं? ये पुल सीमेंट के और ईंट के नहीं है, ये पुल भ्रष्टाचार के हैं जो गिर रहे हैं। और आप कह रहे हैं पुराने पुल, मोतिहारी में तो पुल बन रहा था, किशनगंज का पुल तो अभी कुछ दिन पहले बना था, और आप कह रहे हैं पुराने पुल। ठीक है गौरव जी, नहीं ठीक कैसे? जांच कराया जा रहा है, सरकार जांच से भाग नहीं रही है ना। तो आप लोग फिर दूसरी पार्टियों को फिर आप लोग खड़े हो जाते हैं और जांच कराई जा रही है। तो फिर आप दूसरी पार्टी से गठित कर दी गई है, जांच की रिपोर्ट आते ही आप दूसरी पार्टी से क्यों सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं कि आम आदमी पार्टी के आते ही उन पे कार्रवाई देखिएगा क्या कार्रवाई होती है। आप लोग क्यों सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक इस्तीफा दें? अरे भाई ये तो इंटेंशनली इन लोगों का तो आदतन हो गया है, भ्रष्टाचार के आदतन हो गई है केजरीवाल सरकार, इसलिए इस्तीफा मांगी जा रही है। भाई शराब घोटाले की तरह नाली उड़ाही घोटाला का भी उजागर होना है गौरव जी, आने वाले दिनों में इसकी भी जांच होगी। जांच करवाइए सर, आम आदमी मर रहा है, आम आदमी मर रहा है, जांच करवाइए सर, जांच करवाते रहिए। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज फिर आलोक शर्मा। घनेंद्र भारद्वाज पहले, घनेंद्र भारद्वाज पहले, घनेंद्र भारद्वाज पहले, घनेंद्र भारद्वाज रुकिए राजेश भट्ट रुकिए, पहले घनेंद्र भारद्वाज बोलिए। घनेंद्र भारद्वाज, आप आदतन भ्रष्टाचारी हैं, बोलिए। आपको ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। गौरव, जो भी आपने विजुअल दिखाए वो विजुअल जो थे लुटियन जोन्स के थे, कनॉट प्लेस एरिया के थे। आरपी सिंह साहब जो बता रहे थे एनडीएमसी काउंसिल में जो चेयरमैन है वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी है नरेश कुमार, और वाइस चेयरमैन कौन है? सतीश उपाध्याय, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं। 4 मेंबर जो गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, जहां आप रहते हैं वहां की बात कर लेते हैं। जरा आपके बगल में बुद्धनगर पड़ता है, जरा जाकर देखिए, घुटने से ऊपर का पानी बह रहा है वहां पर बुद्धनगर के अंदर। आप कहां की बात कर रहे हैं? आप ल्यूटन दिल्ली तक कन्फाइन रहते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। पंजाबी बाग में जाकर देखिए क्या हालत है, पंजाबी बाग के अंदर क्या हालत है, नामलोई के अंदर क्या हालत है। दिल्ली का कोई एक क्षेत्र चाहिए जहां पर दिल्ली बची हो, नगर के अंदर क्या हालत है। एक मिनट बोल दीजिए, बोल दीजिए। घरेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए, घरेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए। गौरव, मैं ये कह रहा था कि एनडीएमसी काउंसिल में वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नई दिल्ली क्षेत्र का विधायक कौन है? नई दिल्ली क्षेत्र का विधायक कौन है? नई दिल्ली क्षेत्र का विधायक कौन है? झूठ बोलने के नई दिल्ली क्षेत्र का विधायक कौन है जो जेल के अंदर है? क्या वह जिम्मेवारी लेंगे या सुनीता केजरीवाल जी जिम्मेवारी लेंगे? कौन जिम्मेवारी लेगा? एक मिनट आरपी सिंह साहब, इस हिसाब से नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? इस हिसाब से बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? इस हिसाब से फिर बताइए, फिर रेलवे मंत्री कौन है जो रेल दुर्घटना हो गई? वो तो विधायक है, ये तो मंत्री है, बताइए। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं साहब, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। वो हैं जो जवाब ले लीजिएगा मेरा जवाब। मैं सुनिए आपका प्रश्न। सर रेलवे मंत्री कौन है हमारे देश का? अरे 3 बार प्रश्न करने पूछा नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। सुनाइए। ये वो मुख्यमंत्री है जो दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, छाती पीट कर कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली जैसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। अरे अपनी विधानसभा चलाई नहीं जा रही, अपनी विधानसभा चलाई नहीं जा रही, अपनी विधानसभा की चिंता कर नहीं रहे, आप दिल्ली के मालिक बने फिरते हैं। मैं अपने पे नहीं लूंगा लेकिन दूसरे को कटघरे में खड़ा करूंगा। आलोक शर्मा अभी रुक जाइए, धनेंद्र भारद्वाज। आलोक शर्मा बोलिए, क्या कह रहे हैं आलोक शर्मा? देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि एनडीएमसी का चेयरमैन जिम्मेदार नहीं है, वाइस चेयरमैन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एमएलए जिम्मेदार है। अरे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है भैया आलोक जी। नहीं एक मिनट आलोक जी को बोलने दीजिए। मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, जिम्मेदारी सबकी है। मुख्यमंत्री को मैं कब कह रहा हूं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि एमएलए की जिम्मेवारी है और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी नहीं? ये शीला जी को भिगो कर गाली निकालते थे, ये कहते थे दिल्ली में जल भराव का कारण। सरदार आरपी सिंह साहब 1 बाय 1 करते ना, आपको मौका दिया मैंने, अब उनको बोलने दीजिए। दिक्कत यह है कि दिल्ली भुगत रही है और ये आपस में लड़ रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर जो हैं एक्सीडेंट की साइट पे जाते हैं और बाइक पे बैठ के रील्स बनवाते हैं, मतलब चुनाव के तुरंत बाद रील्स बनवाते हैं। अब वो कह रहे हैं साहब वो जिम्मेदारी तय होगी, और जो पुल गिरा है, जो हमारे वो भट्ट साहब बैठे हैं, अरे भाई 1.5 साल पहले गंगा जी पे एक पुल गिरा था, कितने अधिकारियों की जिम्मेदारियां आपने तय कर दी। और मोदी जी की सरकार तो जिम्मेदारी तय करने में कहीं पर कोई उसका तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। 350 किलो RDX आया, हमारे 50 के करीब जवान शहीद हो गए, आज तक एक आदमी जिम्मेवारी से तय हुई हो तो बता दीजिए। रेल मिनिस्टर एग्रीकल्चर की MSP पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रेल मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये तो नौटंकी करते हैं।
इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं पूरे देश के अंदर और कोई जिम्मेदारी लेने को एक बड़ी खबर आ रही है नीचे, जो खबर चल रही है मुझे ब्रेकिंग में दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, जैसे पीछे रेडियो की बताइएगा। आलोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि इनकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी, अगर मोदी जी जाकर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे भी हरी झंडी मोदी जी दिखाते हैं, तो आज मोदी जी की तरफ से एक भी ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है कि पूरे देश के अंदर जो हालत हो गई है, जल भराव हो रहा है, सब चीज़ें गिर रही। मोदी जी जाकर अयोध्या में 10 बार जाकर रोड शो करते हैं, वहां पर जाकर 3 दिन 4 दिन तक शंकराचार्यों को पीछे हटाकर जोत लगाते हैं। आज क्यों नहीं कहते कि मैं जिम्मेदार हूं, मेरी सरकार जिम्मेदार है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की ना मणिपुर की जिम्मेदारी है इनकी। टर्मिनल गिर गया तो वो उस टाइम पे बना था। रेल मिनिस्टर रील बना रहे हैं बाइक पे बैठ के। ये सरकार नहीं है, ये केवल और केवल प्रचार के माध्यम से बनी हुई नौटंकी कंपनी है। वो उसके ऊपर जिम्मेदारी डालेगा। वो आलोक शर्मा जी, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोकूंगा आपको। देखिए, केंद्र सरकार का सभी मंत्रालयों को निर्देश, बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों के कामकाज के आकलन का निर्देश दिया गया है। कर्मचारियों के कामकाज की समय पर समीक्षा हो, यह कहा गया है। खराब प्रदर्शन वालों को समय से पहले रिटायर किया जाए, यह निर्देश में कहा गया है। और जुलाई की 15 तारीख को हर बार आकलन किया जाएगा उनके कामकाज का। अब एक बड़ी खबर, कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करेगी केंद्र सरकार। सभी मंत्रालयों को निर्देश दे दिया गया है और कहा गया है कि अगर वो खराब प्रदर्शन करते हैं तो समय से पहले उनको रिटायर भी किया जा सकता है। देखिए, अभी यहां पर आरपी सिंह कह रहे थे कि हर महीने, जुलाई से हर महीने की 15 तारीख को रिपोर्ट देनी होगी। अगर इस पर हमारे संवाददाता भी तैयार हो तो बताइएगा। लेकिन घरेंद्र भारद्वाज, देखिए, इन्होंने तो यहां पर एक्शन शुरू कर दिया। ये तो अब अपने कार्यकारियों की काम की समीक्षा कर रहे हैं और वो भी हर मंत्रालय में कर रहे हैं। एक्शन में तो आ गई सरकार। मैं आ रहा हूं। गौरव, कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा तो कर लेंगे, इनके मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कौन करेगा? इनके एलजी के कामकाज की समीक्षा कौन करेगा? प्रधानमंत्री के कामकाज की समीक्षा कौन करेगा? उसकी समीक्षा का तो कोई है ही नहीं। अरे, मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं, चीफ सेक्रेटरी की कोई जिम्मेदारी नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी एनडीएमसी वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं। सारी जिम्मेदारी है तो अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है जिम्मेदारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जेल से सरकार चला रहे हैं, जेल से भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है। घरेंद्र भारद्वाज, उनसे सवाल है तो आपसे भी है अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी, शैली ओबरॉय की जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी के उन 60 से ज्यादा विधायकों की जिम्मेदारी है। कैसे भागेंगे अपनी जिम्मेदारी से आप? मैं कह रहा हूं गौरव, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन 7 सांसदों की जिम्मेदारी भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी है, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, दिल्ली के अंदर गृह मंत्री रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम तो आप कह दीजिए वो भी फेल हो गए और हम भी फेल हो गए। आप कह दीजिए कि बीजेपी भी फेल हो गई और हम भी फेल हो गए। आप मान लीजिए। गौरव, हमने तो काम करा। इतनी भारी बारिश होने के बाद भी हमने 4 घंटे में पूरी दिल्ली से वाटर लगेज हटाई है, हमने सारी दिल्ली की ड्रेन साफ कराई है, पूरी दिल्ली की। विजुअल्स देख रहे हैं सर हम, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं तो कह रहा हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर। अभी तो बारिश की मानसून का पहला दिन था। आरपी सिंह साहब, सवाल यही है जो वो कह रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी मानिए। वो भी, अगर आप उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी है। देखिए, पहली बात तो आलोक जी, आपने आरडीएक्स की बात करी। जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो सबसे पहले प्रश्न आपकी पार्टी के नेता ने उठाया था। अरे रुकिए ना भारद्वाज जी, अरे रुको भारद्वाज जी, आपकी बात को घरेंद्र जी रुकिए, घरेंद्र जी बोलने दीजिए। हम 1 मिनट। तो वो तब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताया था। जिम्मेवारी लेकर हमने हमला किया था ना सेना ने, भारत की सेना ने। परंतु इन्होंने तो भारत की सेना के पर ही प्रश्न उठा दिया था। परंतु जो ये भारद्वाज साहब कह रहे हैं, दिल्ली का जो चीफ सेक्रेटरी तो इनके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? परंतु जो मूल बात मैंने कही, 714 में से कुल 150 नाले साफ हुए। और ये जानकारी अब नहीं, ये आज से 15 दिन पहले अखबार में आप देख लीजिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही कि आप नाले नहीं साफ कर पा रहे, 150 नाले कुल साफ हुए हैं। अगर ये नाले साफ होते, मैं कहता हूँ दिल्ली में बारिश ज़्यादा हुई, परंतु इतना जलभराव तो नहीं होता, इतनी दिक्कत तो नहीं होती, कुछ दिक्कत कम होती नहीं होती अगर सारे के सारे नाले साफ होते। एक बात, अभी थोड़े दिन पहले तक दिल्ली को बूंद बूंद को तरस, तब ये क्या कहते थे, कौन जिम्मेवार है? हरियाणा जिम्मेवार है। आज पानी भर गया तो कौन जिम्मेवार है? एलजी जिम्मेवार है, सांसद जिम्मेवार है और दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी जिम्मेवार है। अभी थोड़े दिन बाद ये जो पानी भरा है, यहाँ पर मच्छर बीमारियां होंगी। तो आज तो इनके मोहल्ला क्लिनिक भी डूब गए, तब क्या कहेंगे? तब भी केंद्र सरकार जिम्मेवार है। सिंह साहब,
दिल्ली देश की राजधानी है ना सर, मैं आ रहा हूं आलोक जी, एक मिनट। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के नाम से इस देश की एक पहचान है। क्या दुनिया आज देख रही होगी कि इस देश की राजधानी का पहली बारिश में एयरपोर्ट गिर जाए तो क्या वो ये देख रही होगी कि इसमें आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है कि बीजेपी की जिम्मेदारी है, या वो ये देख रही होगी कि देश कैसे दिल्ली इंडिया वाले अपना एक एयरपोर्ट तक ठीक से नहीं बना पाते? क्या मैसेज गया होगा सर दुनिया में, बताइए। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत बड़ी भूल है, बड़ी गलती है, इसलिए 304 337 मुकदमा दर्ज हो गया है। और मैं अपेक्षा करूंगा जो लोग भी उसमें लिप्त हैं, जो लोग भी उसमें जिनकी जिम्मेवारी बनती है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, वो जो मर्जी अधिकारी हो, वो सरकार का हो, वो GMR का हो, चाहे किसी और किसी का अधिकारी हो, परंतु उन सब अधिकारियों पर सख्त। राजेश भट्ट एक छोटा सा रिएक्शन, क्या आप भी मानते हैं कि मैसेज गलत गया है, देश की छवि खराब हुई है इस हादसे से? मानते हैं आप? 20 सेकंड। नहीं, निश्चित तौर पर, निश्चित देखिए है क्या कि कोई भी नुकसान है, मैं मानता हूं कि नुकसान है, और इसकी जांच हो रही है। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके भी सार्वजनिक किया जाएगा और फिर हम आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। ठीक है, अब आलोक जी, ओके, आलोक जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से, समय कम है। आलोक जी 20 सेकंड। देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि दीदी, ओ दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड है या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है? तो ये जो पुल गिर रहे हैं ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? देश के प्रधानमंत्री देश को बताएं, और विश्व गुरु ये विकास के नाम पर झूठ बोलना बंद कर दें। चलिए ठीक है, ओके, समय खत्म हो चुका है, दिया विश्व गुरु, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अब किसका भ्रष्टाचार, किसकी जिम्मेदारी, किसकी लापरवाही, ये तय करेंगे नहीं तो फिर बस आम आदमी की जान तो जा ही रही है, और किस तरह से दिल्ली की तस्वीर पूरी दुनिया में देखी जा रही है वो भी आप देख रहे हैं।